स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीएससी या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, इसके साथ साथ 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे सीएसआईआर की तरफ से एक नई भर्ती आ चुकी, जो कि पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, पक्की सरकारी नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये आपकी निकाली गई सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, सीएसआईआर NISCPR जिसे कहते हैं, वहाँ से ये भर्ती जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1 रिक्रूटमेंट एट CSIR NISCPR। ठीक है, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड होते हैं, नोटिफिकेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़, पढ़ाई की वीडियोज़, सब कुछ हमेशा मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे भी अगर जुड़ जाते हैं तो वहाँ आपको इन सब के PDF भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम का नाम भी टेक स्टडी आईटीआई नाम से ही है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी लिंक भी दे दी है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं आपके 3 जनवरी 2025 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक। ठीक है, उसके पहले आप लोग ऑनलाइन फॉर्म एंड फीस सबमिट कर देनी है। अगर आप मल्टीपल योग्यता रखते हैं तो आप चाहें तो मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये हिंदी में नोटिफिकेशन अवेलेबल, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ से इसका इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो जाता है, तो आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स स्पेशली इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, एंड सैलरी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट वो भी होता है। एज लिमिट क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। बात करें टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की, जिसमें डिप्लोमा BSc कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। टोटल वैकेंसी है 15। ठीक है, लेवल 6 की जॉब है। 35,400 आपका बेसिक, यानी आपकी इनिशियल सैलरी 55,000 के आसपास आएगी जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अपर एज लिमिट रखी गई 28। ये जनरल एंड EWS के लिए, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। बात करें ITI कैंडिडेट्स के लिए, या 10th पास अगर आप हैं, साथ में एक्सपीरियंस है, या आपने अप्रेंटिसशिप किया, उस केस में टोटल वैकेंसी है 13, जिसमें अनरिजर्व की 6 पोस्ट है, OBC की 3 है, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 है। अनरिजर्व की 6 पोस्ट में से 1 पोस्ट रिजर्व है PWD कैटेगरी के लिए। ठीक, यहाँ आपका बेसिक होगा 19,900, यानी अप्रॉक्स आपकी सैलरी 35,000 के आसपास इन हैंड बनेगी इनिशियल जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे। 28 साल यहाँ भी एज लिमिट रखी गई है। इन केस ऑफ योर रिजर्व कैटेगरी आपको 3 साल या 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट एंट्री लेवल की जो पोस्ट है उसमें अगर बात करें तो इसमें देखिए अलग अलग ब्रांच या अलग अलग एक्सट्रीम में वैकेंसी है। तो TA01 जिसको नाम दिया गया, उसमें टोटल पोस्ट है यहाँ पे 2, जिसमें से एक PWD के लिए भी है। ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6, 7 पोस्ट हो जाएगी। इसमें BSc मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ आपने। ठीक, एंड साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसमें? साइंस कम्युनिकेशन, साइंटिफिक राइटिंग, प्लांट टेक्नोलॉजी, इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए। ठीक, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब आना चाहिए। नीचे आप TA02 आए, यहाँ पे भी BSc मांगा गया है, इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए 1 ईयर का। ठीक, या डिप्लोमा भी आपने किया है अगर इसमें, सेम डिप्लोमा भी अगर आपका 3 इयर्स का है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बट इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको इलेक्ट्रिकल में, IT में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहिए होगा। यानी डिप्लोमा BSc सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट ITI वाले पे। ITI वाली पोस्ट पे जैसे आप आते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, टेक्नीशियन 1 की पोस्ट जिसे कहेंगे, ग्रुप 2 की जॉब है। इसमें पहली वैकेंसी है टेक 01 जो पोस्ट कोड है। इसकी अगर बात करें तो इसमें आपने सिंपल 10th पास किया हो। ठीक, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैसा? ठीक है, ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। NCVT SCVT दोनों चलेगा। किस सेक्टर में? IT सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर में, या कोपा ट्रेड में। अगर कोपा ट्रेड से भी आपने ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, डेटा एंट्री आनी चाहिए, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ठीक, ऑनलाइन जो भी कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म लाइक MS Team, जूम, गूगल मीट, ये सब आप कर सकें, मतलब इस पर काम आप कर सकें। अगर ITI नहीं किया आपने, 10वीं के बाद आपने 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपके पास है, तब भी इसका फॉर्म आप
भर सकते हैं, या अप्रेंटिस आपने की है 2 साल की इन ट्रेड्स में, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप भी नहीं किया है, तो 10th के बाद अगर आपने 3 इयर्स इन फील्ड में काम किया हो, इस फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगली है टेक 02 की पोस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या मांगा गया, देखिए इसमें सिंपल आपने ITI पास की हो, किसमें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, कॉमर्शियल आर्ट में, अप्लाइड आर्ट में या प्रिंटिंग में, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10th प्लस ITI हो, या 10th प्लस 2 साल की अप्रेंटिसशिप हो, या 10th प्लस 3 साल का इन फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगला है टेक 03। इसमें ITI मांगा गया इलेक्ट्रीशियन या ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से, या अगर आपने ITI नहीं किया तो 2 इयर्स की आपने अप्रेंटिस की हो, किसमें किसमें, इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बर में, ड्राफ्टमैन सिविल या कारपेंटर ट्रेड में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस होना चाहिए लेकिन, या अगर अप्रेंटिस नहीं है 10th के बाद आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल, कारपेंटर का काम करने का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे है, एक अनरिजर्व में है, एक OBC में है। अगली है टेक 04 की पोस्ट। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में मांगा गया। IT में अगर आपने सर्टिफिकेट लिया ITI से तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, या आपने 2 साल IT में अगर अप्रेंटिस की है लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो इंफॉर्मेशन साइंस का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, ये है टोटल यहाँ पे वैकेंसी। अब इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में, और एग्ज़ाम पैटर्न जो यहाँ पे दिया गया देख लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा सिलेक्शन का, टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए अगर आप देखें तो OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो सकता है। इसमें 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के पेपर होंगे। टोटल क्वेश्चन 150 रहेगा, 2.5 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पहले पार्ट 1 होगा आपका, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का होगा यहाँ पे टोटल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसे आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका आगे का जो पेपर है ना वो चेक नहीं होगा। ठीक, पेपर 2 एंड पेपर 3 से आपकी जो मेरिट बननी है फिर आपका वो चेक नहीं होगा। यहाँ होगा आपका पेपर 2 जो होगा सेम एक ही साथ आपका ये सारा पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इंग्लिश लैंग्वेज का भी 25 क्वेश्चन होगा, 75 नंबर का होगा, 1 नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ पे। थर्ड आपका जो पार्ट होगा पेपर का वो होगा कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ठीक, इस पोस्ट पे आपको जो सैलरी हमने बताई बेसिक के अलावा HRA, अदर अलाउंसेस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रेट है DA का वो सारी चीज़ें, मेडिकल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। मीन्स सैलरी प्लस अदर फैसिलिटीज़, फ्लैट्स वगैरह भी कंपनी देगी यहाँ पे, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर रहने वाली यहाँ पे अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं और ज्वाइन करते हैं उस केस। एज लिमिट में रिलैक्सेशन हमने पहले ही आपको बता दिया था। जनरल कंडीशन बस यही है कि आपने 3 जनवरी 2025 तक ये सारी चीज़ें पूरी की हों, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब आपके पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा फीस। मान लीजिए आप डिप्लोमा भी किए, ITI भी किए, तो आप दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको दोनों के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। ये है फॉर्म भरने की ऑफिशियल लिंक जो हम दिखा देंगे आपको कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको SBI कलेक्ट के पेज से जाके फीस पे करनी है और उसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट करना है पेमेंट डिटेल एंटर करने के बाद। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 है। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। 500 रुपये फीस है। SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट, CSIR एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कैन करके रखने हैं जो फॉर्म भरते टाइम काम आएंगे, स्पेशली आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है। ठीक है, तो फॉर्म भरने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा। हम आप सबके लिए फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो जरूर प्रोवाइड कर देंगे। यही ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया ना अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट। जैसे इसको आप ओपन करेंगे ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी और यहाँ पे फिर आप लोग फॉर्म अपना नया रजिस्ट्रेशन करके भर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो फॉर्म भर दीजिएगा। नौकरी बेहतरीन है, भले वैकेंसी कम है, बट अगर नौकरी लग जाती है तो बाकी डिपार्टमेंट आप भूल जाएंगे। इतनी अच्छी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़, वर्क कल्चर एंड बाकी चीज़ें मिलने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।